एसपी मैडम कहते थे, दिल्ली के एक मसरूफ चौराहे पर एक फकीर को रोजाना खैरात देती थीं। एक दिन फकीर ने पूनम से कहा, आप मुझसे शादी कर लें। फिर पूनम ने फकीर के साथ जो किया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी बहुत दिलचस्प है। कहानी वहां जाकर खत्म होगी जहां आप सोच भी नहीं सकते कि दरअसल फकीर ही निकला पूनम का। दिल्ली के सबसे मसरूफ चौराहे पर, जहां ट्रैफिक का शोर और हॉर्न की आवाजें हर वक्त गूंजती थीं, एक सिग्नल था। उस सिग्नल पर हर सुबह एक खास मंजर दिखाई देता। एसपी पूनम शर्मा अपनी सफेद इनोवा से उतरती और सिग्नल के करीब बैठे एक फकीर को कुछ पैसे देती। ये उनकी रोजमर्रा की आदत थी। फकीर, जिसका चेहरा धूप से झुलसा हुआ और कपड़े फटे पुराने थे, हर बार पैसे लेते वक्त सिर्फ सर झुकाकर शुक्रिया अदा करता। पूनम उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट देती और फिर गाड़ी में बैठकर थाने चली जाती। पूनम एक निडर, ईमानदार और तेज तर्रार पुलिस अफसर थीं। 2 साल पहले उनके शौहर अरुण सिंह, जो एक कामयाब ताजिर थे, एक पुरस्कार कार हादसे में जान बहक हो गए थे। इस वाकये ने पूनम को अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अपने गम को काम में डुबो दिया। फिर भी उस फकीर को खैरात देना उनके लिए एक अजीब सा सुकून बन गया था। शायद उस फकीर की उदास आंखों में कुछ ऐसा था जो उन्हें अपने माजी से जोड़ता था। एक दिन जब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, पूनम ने हमेशा की तरह फकीर को पैसे दिए। लेकिन उस दिन फकीर ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूनम को हैरान कर दिया। उसने भारी आवाज में कहा, मैडम, आप मुझसे शादी कर लें। पूनम एक लम्हे के लिए रुक गईं। उन्होंने फकीर की तरफ देखा, सोचते हुए कि यह मजाक है या मायूसी की इंतहा। हल्के से हंसते हुए उन्होंने कहा, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। ये लो कुछ और पैसे, जाकर कुछ खा लो। लेकिन फकीर ने पैसे नहीं लिए। उसने सिर्फ पूनम को गहरी नजरों से देखा और चुपचाप सर झुका लिया। उस दिन पूनम थाने तो पहुंच गईं, लेकिन उनका जहन उसी बात पर अटका रहा। फकीर की बात ने उन्हें परेशान कर दिया था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उन्हें बार बार अरुण की याद दिला रहा था। रात को घर लौटते वक्त उन्होंने सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, वो तो बस एक फकीर है। अगले दिन जब पूनम ने फकीर को पैसे देने की कोशिश की, उसने फिर इनकार कर दिया। इस बार उसने कहा, मैडम, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, मुझे एक मौका दें। पूनम को गुस्सा आया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, देखो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी कहो, अपनी हद में रहो। लेकिन फकीर ने हार न मानी। उसने कहा, मैडम, मैं जानता हूँ आपको लगता है कि मैं पागल हूँ, लेकिन मेरी बात सुने, मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। पूनम ने उसकी बातों में एक अजीब सा एतमाद महसूस किया। उन्होंने उसे गहरी नजर से देखा और कहा, ठीक है, बताओ तुम क्या कर सकते हो। फकीर ने कहा, मैडम, दिल्ली में एक बड़ा जुर्म होने वाला है, मैं आपको उसकी खबर दे सकता हूँ। पूनम को हंसी आ गई। एक फकीर और जुर्म की खबर, लेकिन उनकी पुलिस वाली फितरत ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, अच्छा बताओ क्या खबर है। फकीर ने धीमी आवाज में कहा, कल रात मैंने सिग्नल के पास एक गोदाम में कुछ लोगों को हथियारों के साथ देखा। वो कुछ बड़ा मंसूबा बना रहे हैं। उसने जगह और कुछ लोगों के हुलिये का भी जिक्र किया। पूनम ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन फिर भी अपने एक जूनियर अफसर रवि कुमार को उस जगह की तफ्तीश के लिए भेजा। अगले दिन रवि ने बताया कि गोदाम में वाकई मुश्तबा सरगर्मियां थीं। पुलिस ने छापा मारा और वहां से गैर कानूनी हथियारों की बड़ी मिकदार बरामद की। पूनम हैरान थी, एक फकीर ने इतनी दुरुस्त मालूमात कैसे दी। तो उन्होंने अगले दिन सिग्नल पर फकीर से बात करने का फैसला किया। जब वो सिग्नल पर पहुंची, फकीर वहीं बैठा था। पूनम ने उससे पूछा, तुमने वो मालूमात कैसे दी? तुम हकीकत में हो कौन? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, मैं वही हूं जो दिखाई देता हूं, लेकिन मैं इस शहर को आपसे बेहतर जानता हूं। उसकी बातों में एक राज था जो पूनम को और ज्यादा मुतजस्सिस कर रहा था। अगले कुछ हफ्तों में फकीर ने पूनम को कई छोटे बड़े जुर्म की खबरें दी और हर बार उसकी मालूमात दुरुस्त साबित हुई। पूनम अब उसे महज एक फकीर नहीं समझती थी। वो समझ गई थी कि इस शख्स के पीछे कोई बड़ा राज्य है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि जल्दबाजी में सवालात करना मुनासिब नहीं होगा। वक्त के साथ पूनम और फकीर के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन गया। पूनम अब उसे पैसे नहीं देती थी, बल्कि उससे बातें करती थी। फकीर कभी कभार ऐसी बातें करता जो पूनम को अरुण की याद दिला देती। जैसे एक दिन उसने कहा, मैडम, आपको याद है आप कहती थीं कि बारिश में पकौड़ों के साथ चाय पीने का मजा ही अलग होता है। पूनम चौंक गई। ये बात उन्होंने सिर्फ अरुण से कही थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और हंसकर बात टाल दी। एक रात जब पूनम थाने से देर से घर लौट रही थी, उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। बारिश तेज थी और सड़क सुनसान। तभी फकीर वहां नमूदार हुआ, जैसे वो जानता हो कि पूनम को मदद चाहिए। उसने गाड़ी ठीक करने में मदद की और कहा, मैडम, आप अकेली इतनी रात को ना निकला करें। उसकी आवाज में एक अजीब सी फिक्र थी। पूनम ने उस रात फकीर को अपने घर चलने को कहा। पहले उसने इनकार किया, लेकिन पूनम के इसरार पर मान गया।
घर पहुंचकर पूनम ने उसे खाना दिया। खाना खाते वक्त फकीर ने कहा, मैडम, ये खाना, ये जायका मुझे बहुत पुरानी याद दिलाता है। पूनम का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा। 3 अगले दिन पूनम ने अपने पुराने दोस्त और फॉरेंसिक माहिर सतीश वर्मा को बुलाया। उन्होंने सतीश को फकीर की तस्वीर दिखाई जो उन्होंने चुपके से खींची थी। सतीश ने तस्वीर को गौर से देखा और कहा, पूनम, इस आदमी का चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता है, लेकिन मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे। पूनम ने सतीश से कहा कि फकीर के कपड़ों या किसी चीज से DNA टेस्ट के लिए नमूने हासिल करे, लेकिन पूनम उलझन में थी। वो नहीं चाहती थी कि फकीर को शक हो कि वो उस पर शक कर रही हैं। फिर भी उन्होंने एक मंसूबा बनाया। एक दिन पूनम ने फकीर को अपने घर बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक नई शुरुआत देना चाहती हूँ, तुम यहाँ मेरे साथ रह सकते हो। फकीर ने पहले इनकार किया, लेकिन पूनम के इसरार पर मान गया। पूनम ने सोचा कि अगर वो फकीर को करीब रखेंगी तो शायद उसका राज खुल सके। फकीर ने अपना नाम मनोज बताया। पूनम ने उसे अपने घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कमरा दे दिया। मनोज ने पहले तो बहुत इनकार किया, लेकिन पूनम की जिद के आगे झुक गया। पूनम का मकसद सिर्फ मनोज की मदद करना नहीं था, वो ये भी जानना चाहती थी कि ये शख्स जो सड़कों पर भटकता है इतनी दुरुस्त मालूमात कैसे देता है। उसकी बातों और अंदाज में कुछ ऐसा था जो पूनम को बार बार अरुण की याद दिलाता था, लेकिन वो इस ख्याल को झटक देती। अरुण तो मर चुका है। अब मनोज पूनम के घर में रहने लगा था, लेकिन वो दिन भर बाहर ही रहता। वो सिग्नल पर जाता, अपने पुराने अंदाज में भीख मांगता और शाम को चुपचाप लौट आता। पूनम ने कई बार पूछा, मनोज, तुम अब भी सिग्नल पर क्यों जाते हो? मैं तुम्हें जो चाहिए दे सकती हूँ। लेकिन मनोज हर बार मुस्कुराकर कहता, मैडम, सिग्नल मेरी दुनिया है, वहाँ मुझे सब कुछ दिखता है, सब कुछ सुनाई देता है। एक दिन पूनम को थाने से फौरी कॉल आई। दिल्ली के एक बड़े ताजिर राजेश अग्रवाल के गोदाम में आग लग गई थी। ये वही गोदाम था जहाँ कुछ हफ्ते पहले मनोज की इत्तला पर पुलिस ने छापा मारा था। पूनम फौरन मौके पर पहुंची। आग इतनी शदीद थी कि गोदाम का आधा हिस्सा जलकर राख हो चुका था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा मिला जिसने पूनम को चौंका दिया। आग से बचे कुछ कागजात में एक पुरानी तस्वीर थी, एक आदमी की जो अरुण से हूबहू मशाबहत रखता था। तस्वीर के पीछे लिखा था, अरुण 2018, अग्रवाल इंडस्ट्रीज। पूनम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तस्वीर अपने बैग में रखी और थाने वापस आ गईं। उस रात वो सो न सकी। क्या ये वाकई अरुण था? लेकिन ये कैसे मुमकिन था? अरुण की मौत तो कार हादसे में हुई थी। पुलिस ने उसकी लाश की शनाख्त की थी। फिर ये तस्वीर यहाँ कैसे? और राजेश अग्रवाल का इससे क्या ताल्लुक हो सकता था? अगले दिन पूनम ने मनोज से इस बारे में बात करने का फैसला किया, लेकिन वो सिग्नल पर नहीं था। पूनम ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे गायब हो गया था। पूनम को फिक्र होने लगी, क्या मनोज को कुछ हो गया? क्या उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसकी वजह से उसे छुपना पड़ा? शाम को जब पूनम घर लौटी, मनोज उनके घर के बाहर बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ था और कपड़े गंदे थे। पूनम ने पूछा, मनोज, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मनोज ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, मुझे कुछ काम था, आप फिक्र न करें। पूनम ने उससे तस्वीर के बारे में पूछने का इरादा किया, लेकिन फिर रुक गईं। उन्हें लगा कि मनोज कुछ छुपा रहा है। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, मनोज, तुम राजेश अग्रवाल को जानते हो? मनोज ने एक पल के लिए पूनम की आंखों में देखा, फिर नजरें झुका लीं। मैडम, इस शहर में कौन किसे नहीं जानता? वो बड़ा आदमी है। उसके अंदाज में कुछ ऐसा था जो पूनम को और ज्यादा शक में डाल गया। अगले कुछ दिनों में पूनम ने राजेश अग्रवाल के गोदाम में लगी आग की तफ्तीश शुरू की। उन्हें पता चला कि ये आग कोई हादसा नहीं थी, किसी ने जानबूझकर लगाई थी। शौहद एक पुरअसरार शख्स की तरफ इशारा कर रहे थे जो रात को गोदाम में देखा गया था। पूनम ने अपने खुफिया इंस्पेक्टर विक्रम चौहान को मनोज पर नजर रखने को कहा। विक्रम ने बताया कि मनोज हर रात चौराहे के करीब एक पुराने खंडहर में जाता है जहां वो कुछ लोगों से मिलता है। पूनम ने खुद उस खंडहर का दौरा किया। वहां उन्हें कुछ पुराने कागजात मिले जिनमें अग्रवाल इंडस्ट्रीज के गैर कानूनी सौदों का जिक्र था, लेकिन सबसे हैरानकुन चीज एक पुराना खत था जिसमें अरुण का नाम दर्ज था। खत में लिखा था, अरुण, तुम्हें सच छुपाना होगा, अग्रवाल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। पूनम का जहन सन हो गया। क्या अरुण वाकई जिंदा है या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? उन्होंने फैसला किया कि वो राजेश अग्रवाल से रूबरू बात करेंगी, लेकिन उससे पहले मनोज से सच उगलवाना होगा। उसी रात पूनम ने मनोज को घर बुलाया। उन्होंने अरुण की तस्वीर दिखाई और सख्त लहजे में पूछा, ये कौन है मनोज, और तुम हकीकत में हो कौन? और मनोज ने तस्वीर को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने कहा, मैडम, कुछ सवालों के जवाब वक्त ही देता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं आपका कभी नुकसान नहीं चाहूंगा। पूनम को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, मनोज,
अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगी। लेकिन मनोज सिर्फ मुस्कुराया और बोला, मैडम, अगर आप मुझे गिरफ्तार करेंगी तो वो सच कभी सामने नहीं आएगा जिसे आप ढूंढ रही हैं। उसी रात मनोज ने पूनम को एक और अहम जानकारी दी। राजेश अग्रवाल के दफ्तर में एक गुप्त तहखाना है जहां वह अपने गैर कानूनी दस्तावेज छुपाता है। पूनम ने तुरंत अपनी टीम तैयार की और वहां छापा मारा। तहखाने में उन्हें कई अहम सबूत मिले, हथियारों की तस्करी, काले धन को सफेद करने की गतिविधियां और कुछ कागजात जिनमें अरुण का नाम बार बार दर्ज था। छापे के बाद राजेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पूनम का दिल अब भी उलझन में था। मनोज अब और भी रहस्यमयी हो गया था। वह कभी कभी रात को गायब हो जाता और सुबह ऐसे लौट आता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूनम ने अपने फॉरेंसिक दोस्त सतीश को मनोज के डीएनए टेस्ट के लिए नमूने दिए, लेकिन नतीजे आने में समय लगना था। फिर एक दिन पूनम को एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ एक भारी आवाज थी, एसपी मैडम, आप बहुत होशियार हैं, लेकिन सच के करीब जाने की कीमत चुकानी पड़ती है। मनोज को छोड़ दो, वरना। कॉल कट गई। पूनम को यकीन हो गया कि मनोज कोई आम भिखारी नहीं है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। और हर रात वह सोचती, मनोज आखिर कौन है? उसकी बातों में, उसके अंदाज में वह क्या है जो मुझे बार बार अरुण की याद दिलाता है। लेकिन उन्हें अंदाजा था कि मनोज का सच इतनी आसानी से सामने नहीं आएगा। मनोज, जो अब पूनम के घर में रहता था, पहले से ज्यादा रहस्यमयी हो गया था। वह दिन में चौराहे पर जाता, लोगों से भीख मांगता और रात को चुपचाप वापस आ जाता। लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे उसे किसी बड़े सवाल का जवाब मिल चुका हो। दरअसल मनोज असल में पूनम का शौहर अरुण था, जो 2 साल पहले हादसे में मरा नहीं था। वह हादसा एक गहरी साजिश थी जिसे चालाकी से अंजाम दिया गया था। कहानी जारी है। मनोज को फौरन अपने घर से निकाल दो, वरना तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ये अल्फाज सुनकर पूनम ने सख्त लहजे में जवाब दिया, जो भी हो, मुझसे बात करने की जरूरत न करो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। मगर कॉल फौरन मुनक्ते हो गई। पूनम ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया और उस नंबर को ट्रेस करने का हुक्म दिया। ट्रेसिंग से पता चला कि कॉल एक पुराने गोदाम से की गई थी, जो राजेश अग्रवाल की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था। पूनम को यकीन हो गया कि राजेश की गिरफ्तारी के बावजूद उसका नेटवर्क अब भी सक्रिय है और मनोज, शायद वह भी इस जाल का एक अहम हिस्सा है। उधर अरुण, जो अब मनोज के रूप में जी रहा था, अच्छी तरह जानता था कि उसका असली दुश्मन अभी आजाद है। उसने चौराहे पर भिखारी बनकर जो जानकारी जमा की थी, उनसे उसे पता चला कि राजेश अग्रवाल महज एक मोहरा था। असली साजिश किसी और की थी, कोई ऐसा जो अरुण के कारोबार और जिंदगी को तबाह करना चाहता था। और अब वही शख्स पूनम को निशाना बना रहा था। अरुण ने फैसला किया कि वह पूनम को अभी सच नहीं बताएगा, क्योंकि उससे उसकी जान को और ज्यादा खतरा हो सकता था। लेकिन वह जानता था कि अब वक्त बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं है। उसने पूनम को एक और जानकारी दी। दिल्ली के साहिली इलाके में एक पुराना कारखाना है, जहां अग्रवाल के आदमी एक बड़ा हथियारों का सौदा करने वाले हैं। पूनम ने फौरन अपनी टीम के साथ छापा मारा। कई गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक बार फिर मनोज की जानकारी सही साबित हुई। लेकिन इस बार एक नया इंकशाफ हुआ। एक गुंडे ने बताया, इस सौदे का असली सरगना एक बड़ा आदमी है जो कभी सामने नहीं आता, लेकिन उसे मनोज के बारे में सब पता है। पूनम यह सुनकर चौंक गई। क्या मनोज वाकई खतरे में है या वह खुद इस साजिश का हिस्सा है? उनके दिल में तजाद पैदा हो चुका था। एक तरफ वह मनोज पर भरोसा करना चाहती थी, क्योंकि उसकी मदद से कई बड़े जुर्म रोके गए थे। दूसरी तरफ उसका बार बार गायब होना और रहस्यमयी रवैया उन पर शक पैदा कर रहा था। उन्होंने सतीश को फोन किया और पूछा, डीएनए रिपोर्ट कब तक आएगी? सतीश ने जवाब दिया, नतीजे 2 दिन में आ जाएंगे। पूनम ने सोचा, शायद यही रिपोर्ट मनोज की असलियत का पर्दाफाश करेगी। उसी रात जब पूनम घर लौटी, मनोज वहां नहीं था। मेज पर सिर्फ एक छोटा सा नोट पड़ा था, मैडम, मुझे चंद दिनों के लिए जाना होगा, फिक्र न करें, मैं जरूर वापस आऊंगा, आप महफूज रहें। पूनम का दिल डूबने लगा। उन्हें लगा कि मनोज एक बार फिर किसी खतरे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अब वह और इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने फैसला किया कि वह खुद मनोज का पीछा करेंगी। सच जानने का वक्त आ चुका था। पूनम ने अपने काबिल एतबार इंस्पेक्टर विक्रम चौहान को बुलाया और मनोज का पीछा करने का प्लान बनाया। विक्रम ने बताया कि मनोज को आखिरी बार दिल्ली के मफराती इलाके में एक पुराने कारखाने के करीब देखा गया था, वही कारखाना जहां चंद दिन पहले छापा मारा गया था। पूनम ने अपनी टीम तैयार की, लेकिन इस बार वह तन्हा जाना चाहती थी। उन्हें लगा कि अब मनोज से आमने सामने बात करना ही आखिरी रास्ता है। उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर चेक की, फोन में ट्रैकर ऑन किया और कार में बैठकर कारखाने की तरफ रवाना हो गईं। रात की तारीकी और सुनसानियत कारखाने को और भी खौफनाक बना रही थी। पूनम को अंदाजा नहीं था कि आज की रात उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। पूनम ने खामोशी से कारखाने के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल होने की कोशिश की। अंदर का मंजर देखकर वह चौंक गई।
मनोज एक पुरानी मेज के करीब खड़ा था और उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसे पूनम ने फौरन पहचान लिया। विजय अग्रवाल, राजेश अग्रवाल का भाई। विजय को पुलिस ने कभी संजीदगी से नहीं लिया था क्योंकि वह हमेशा अपने बड़े भाई के साए में रहता था, लेकिन उस वक्त वह मनोज पर गुस्से से बरस रहा था। पूनम ने छुपकर उनकी बातें सुनी। विजय चीख रहा था, तुमने मेरे भाई को जेल भेजा और अब मेरे सारे मंसूबे बर्बाद कर दिए। आखिर तुम हो कौन? तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? मनोज ने परस्कून आवाज में जवाब दिया, विजय, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, मगर तुम भूल गए कि मैं अरुण सिंह हूँ। मैं जिंदा हूँ और अब तुम्हारा खेल खत्म करने आया हूँ। पूनम का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। अरुण सिंह, उनका शौहर, वो तो मर चुका था, लेकिन मनोज की आवाज, उसका एतबार, सब कुछ अब साफ हो रहा था। पूनम ने खुद को संभाला, अपनी रिवॉल्वर निकाली और सामने आकर बंदूक विजय की तरफ तान दी। वो बोली, हाथ ऊपर करो विजय। और तुम, मनोज या अरुण? अब सच बताओ। मनोज यानी अरुण ने पूनम की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुशी, दुख और सुकून का इम्तिजाज था। उसने आहिस्ता से कहा, पूनम, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन पहले सच्चाई का पता लगाना जरूरी था। विजय ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और जेब से बंदूक निकालने लगा, लेकिन पूनम ने फौरन गोली चला दी। गोली उसके हाथ पर लगी और बंदूक उसके हाथ से छूट गई। विजय दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। पूनम ने फौरन अपनी टीम को अंदर बुलाया जो बाहर मुंतजिर थी। विजय को हथकड़ियां पहनाकर ले जाया गया। अब कारखाने में सिर्फ पूनम और अरुण बाकी थे। पूनम ने अरुण की तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, तुम जिंदा थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने 2 साल तक तुम्हारे लिए आंसू बहाए अरुण। अरुण ने नरमी से कहा, पूनम, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया। मुझे शक था कि मेरी मौत की साजिश में तुम भी शामिल हो। फिर उसने पूरी कहानी बयान की कि कैसे विजय अग्रवाल ने उसके कारोबार पर कब्जा करने के लिए उसे मारने की साजिश की थी। कैसे उसने नशा देकर अरुण की कार का हादसा करवाया, लेकिन अरुण मुआजिजाना तौर पर बच गया। फिर उसने अपनी मौत का यकीन दिलाकर भिखारी का रूप धर लिया ताकि सच्चाई जान सके। चौराहे पर बैठकर उसने शहर की हर हरकत पर नजर रखी और जब उसने पूनम को करीब से देखा तब उसे यकीन हो गया कि वो बेकसूर है। पूनम की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उन्होंने अरुण को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे बहुत दुख दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। अरुण ने उन्हें मजबूती से गले लगाया और कहा, पूनम, अब मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पहले हमें विजय और उसके नेटवर्क को जड़ से खत्म करना होगा। अगले कुछ हफ्तों में पूनम और अरुण ने मिलकर विजय के पूरे गैर कानूनी नेटवर्क को तबाह कर दिया। अरुण ने दुनिया के सामने अपनी असल शिनाख्त जाहिर की और पूनम के साथ नई जिंदगी का आगाज किया। वो चौराहा जो एक वक्त में उनके दुख और राज का गवाह था, अब उनकी मोहब्बत की अलामत बन गया। कभी कभी पूनम मुस्कुराकर कहती, तुम भिखारी बनकर बहुत अच्छे लगते थे। कभी कभी वो पुराना मनोज वापस लाओ। अरुण हंसते हुए जवाब देता, पूनम, अब मैं सिर्फ तुम्हारा